साथियों नमस्कार। नमस्कार जय सर, गुड सभी मॉर्निंग। साथियों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, सभी गुरुजनों को प्रणाम, सभी साथियों को नमस्कार। सभी गुरुजनों को, सभी साथियों को इस पैनल पे उपस्थित आज रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं पूरे बीएसएस परिवार की तरफ से सभी को। और दोस्तों, आज की जबरदस्त मीटिंग शुरुआत करने से पहले हमारे दोनों डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे न्यू डायमंड्स मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर को भी प्रणाम करता हूं। और पैनल पे उपस्थित हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं, और साथ ही साथ हमारे सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं। और दोस्तों, उनका मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगा। बेसिकली सर जो हैं वो एमपी से बिलोंग करते हैं और बहुत ही कम समय में आज सेफ शॉप बिजनेस में उन्होंने सिस्टम और सीनियर को फॉलो करते हुए आज एक अच्छा खासा सफलता हासिल किया हुआ है। दोस्तों, आगे वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे। तो बस इतना बोल सकता हूँ कि आज जो पर्सनालिटी आने वाले हैं उनकी ट्रेनिंग काफ़ी ज़बरदस्त रहती है और बहुत शानदार ट्रेनिंग लेते हैं। तो आज हमें कुछ नया सीखने का मौका है दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा समय ना करते हुए जब आज के हम प्रेजेंटर का वेलकम करें, जोरदार तालियां होनी चाहिए। प्लीज़ वेलकम डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर जितेंद्र गुप्ता जी। प्लीज़ कम ऑन द जूम पैनल। वेलकम जितेंद्र सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन और जय श्री कृष्णा, राधे राधे सभी को। सबसे पहले तो स्पेशल थैंक्स करना चाहूँगा कि आज मुझे मौका मिला इस जूम पैनल पे बोलने का। काफ़ी समय बाद मौका मिला और लगभग 2 महीने हो गए हैं, 2 ढाई महीने। और पैनल पे जितने भी लोग आज अपना टाइम निकाल कर मेरे को सुनने आए हैं, उन सभी लोगों को निश्चित तौर पे आज मैं कुछ दे पाऊँ, तभी मैं अपने आप को भाग्यशाली समझ पाऊंगा कि आज मैंने कुछ ट्रेनिंग ली है और आप लोगों को ट्रेनिंग दी है ना। तो चलिए ट्रेनिंग को जितेन जी स्टार्ट वेलकम है। करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बस आप ही की आवाज सुननी थी सर। वेलकम वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। आज देखता हूँ दोस्तों की वेलकम एक समय टाइगर, था। स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राधे राधे स्मार्ट सर। भी राधे लग रहा है। राधे। राधे 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 राधे। राधे, राधे। जय श्री कृष्णा, सभी साथियों स्मार्ट को भी लग रहा है। नमस्कार। थैंक यू सर। वो स्टेज में जब हम अपने शुरुआत में क्या होता था, स्टेज में जब हम अपने सीनियर को पहले वेलकम करते थे, आज हमारा ये सौभाग्य है कि आज हमारे सीनियर हमारा ऑनलाइन जूम पे वेलकम करते हैं। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। परमिशन चाहूंगा सर अपनी स्लाइड को आगे दिखाने का। यस यस यस। थैंक यू। थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगा ऐसी ग्रेट संस्था का, सन 2000 में जिसने एक क्रांति लेकर आई। और एक विजनरी, एक ऐसी संस्था जिसने हम जैसे जो डे ड्रीमर्स हैं, जो खुले आंखों से सपने देखते हैं, उन लोगों के लिए एक सौगात लेकर आई सन 2000 में। एक ऐसी संस्था सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, इसका मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिसने आज लाखों लोगों को रोजगार दिया, लाखों लोगों के सपने पूरे किए और हजारों लोगों को यहाँ पर 2 लाख रुपए हफ्ते की कैपिंग यहाँ पर दिलाई। तो ऐसी ग्रेट संस्था के लिए एक बार जोरदार तालियां चाहूंगा। इसके बाद
सर स्क्रीन शो हो रहा है आप लोगों को? Yes, yes, yes. थैंक यू। उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे पांचों जो ऑनर हैं, हमारी संस्था के फाउंडर हैं, सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड संस्था के, जो ऐसे विजनरी लोग हैं ये, जिन्होंने सन 2000 में एक सपना देखा था। आज लगभग इस संस्था में लगभग 2 करोड़ लोगों को आज रोजगार दे चुके हैं दोस्तों। तो इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और उसके बाद मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी सेफ शॉप संस्था के जो पिलर हैं, जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, इसके जो फाउंडर हैं हमारे 2 फाउंडर हैं, मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर और डीएन शर्मा सर। इन दोनों के लिए भी जोरदार तालियां चाहूंगा दोस्तों। इनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज ऐसे सीनियर्स की उंगली पकड़ के हम जैसे जो तुच्छ लोग हैं, जो कहीं ना कहीं जिनके कोई हैसियत नहीं थी स्टेज में खड़े होने की, आज स्टेज में मंच में खड़े होके अब अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं यहाँ पर। तो ऐसे ग्रेट लीडर्स के लिए एक बार जोर दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों। इसके बाद हमारे इसके अलावा बीएसएस के कुछ लीडर्स हैं जिन्होंने आज इस संस्था में बहुत ही बड़े मुकाम पे हासिल किए हैं, और हमारे काफी सारे यहाँ पर रेड क्लब लीडर्स हैं, इनके लिए भी दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा। और सबसे ज्यादा स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा हमारे जय सराफ सर का, जिनकी शुरुआत आज कहीं ना कहीं हमारे दिन की शुरुआत सर के वेलकम से होती है। और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आज जब हम सो के उठते हैं और फ्रेश अप होते हैं तो मम्मी का चेहरा पहले तो बाद में देखते हैं, सबसे पहले तो जय सर का चेहरा देखते हैं। और आज इनके वेलकम से हमारा पूरा दिन बहुत अच्छा, मस्त, स्वस्थ और तंदुरुस्त जाता है। तो एक बार दिल से वेलकम। बिल्कुल सही। थैंक यू सर। तो और बात करूंगा सिर्फ अपनी, क्योंकि काफी सारे लोग मेरे को फर्स्ट टाइम पैनल पे देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूंगा, नाम जितेंद्र गुप्ता, बेसिकली जबलपुर से बिलोंग करता हूँ। और इस संस्था में आने से पहले मैं स्टूडेंट था, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि कितने चेंजेस आते हैं। स्टूडेंट था, 4 साल हो गए इस संस्था में मेरे को। इन 4 सालों में मैंने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे, और बस सीनियर की उंगली पकड़ के चलता गया। और आज आप सभी लोगों के सामने स्क्रीन पे अपनी ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। एक बार ऐसी संस्था के लिए, एक बार ऐसे बीएसएस फाउंडर के लिए कहीं ना कहीं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों। आगे की बात करूंगा दोस्तों। आज हम जो चीजें सीखने वाले हैं, क्योंकि आज बुधवार का दिन है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप मीटिंग का दिन होता है, एफआईएम का दिन होता है। तो एफआईएम और ग्रुप मीटिंग में किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, 2 चीजें मैं आपको यहाँ पर चर्चा करूंगा। पहला है ग्रुप मीटिंग क्यों जरूरी है, और दूसरा है ग्रुप मीटिंग को कैसे करना है। निश्चित तौर पे दोस्तों, कहीं ना कहीं आज जब भी कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद में ज्वाइन करना बहुत आसान होता है, फॉर्म फिल करना, उसके बाद प्रोडक्ट लेना। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस काम को स्टार्टअप करना, और ग्रुप मीटिंग से इस काम की शुरुआत होती है। तो ग्रुप मीटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको लेके मैं यहाँ पर आया हूँ, और आप सभी लोगों के सामने चर्चा करना चाहूंगा। आज का दिन है ग्रुप मीटिंग का, और काफी सारे फील्ड पे लोग काम करते हैं। और ग्रुप मीटिंग में किन बातों का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिन चीजों को लेकर मैं आप सभी लोगों के सामने यहाँ पर आया हूँ। और दोस्तों, मैं आपको कुछ नया नहीं बताऊंगा, जो मेरे साथ हुआ है पिछले 4 सालों में, मैंने जो जो चीजें यहाँ पर सीखी है अपने सीनियर से, उसको मैं अपने शब्दों में यहाँ पर बताने का प्रयास करूंगा। ग्रुप मीटिंग के लिए सबसे पहला पॉइंट है वो यह, टीम को अच्छी गति देने एवं अपनी टीम के सपने साकार करने के लिए यह प्रक्रिया उसे सेफ शॉप एडवाइजर के लिए आवश्यक है, जिसकी टीम में 5 से 10 एसोसिएट ज्वाइनिंग हो चुकी है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ग्रुप मीटिंग के लिए लगभग 5 से 10 लोग होने चाहिए। अगर आपकी टीम में लगभग 5 लोग, 10 लोग हैं, या 2 लोग भी हैं दोस्तों, तो आप ग्रुप मीटिंग करें। और ग्रुप मीटिंग के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला, उसका विजन, किस सोच लेके बिजनेस को ज्वाइन किया है, इसको जानना, उसके क्या ड्रीम्स हैं, क्या सपने हैं। दूसरा, उसको टूल्स प्रोवाइड कराना, क्योंकि विदाउट टूल्स, विदाउट एजुकेशन वी कांट एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि लगभग 5 से 10 लोगों का एक ग्रुप है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा भी भीड़, लगभग 5 से 10 लोगों का इनफ होता है, आप मीटिंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट होगा दोस्तों, ग्रुप मीटिंग 1 महीने में कम से कम 2 बार और ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 बार होनी चाहिए। 5 बार 6 बार हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 से 3 बार होना बहुत जरूरी है। कई बार होता है कि हम बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद में काम करना जब चालू करते हैं तो कहीं ना कहीं देखें कि बहुत सारा काम तो करते हैं हम, इनविटेशन भी करते हैं, प्लान भी दिखाते हैं, फॉलोअप भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं करते। ठीक है, तो प्लानिंग बहुत जरूरी है। और प्लानिंग कब होती है? जब हम ग्रुप मीटिंग का हिस्सा भी बनते हैं और अपनी टीम की भी ग्रुप मीटिंग लेते हैं। तो कम से कम 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 4 बार ग्रुप मीटिंग होनी ही चाहिए, भले ग्रुप मीटिंग में कितने भी लोग हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, वो है ग्रुप मीटिंग की शुरुआत एक सेफ शॉप के डायमंड सेलिब्रेशन से करना चाहिए, ताकि एसोसिएट में जोश, जुनून, समर्पण, एक निष्ठा उभर कर बाहर आने लगे। और यह तभी संभव हो सकेगा जब पूरी तैयारी करके ग्रुप मीटिंग लेंगे आप। ग्रुप मीटिंग में ज्यादातर लोग, हमारे नए लोग जो जुड़ते हैं, फॉर्म फिल कर होता है, उन सभी लोगों को जब हम ग्रुप में ऐड करते हैं और जब उनके साथ पहली पहली मीटिंग लेते हैं, तो दोस्तों शुरुआत में तो माहौल एकदम ठंडा होता है। और माहौल को गर्म करने के लिए कोई भी एक मोटिवेशनल वीडियो हो सकती है, सेफ शॉप का डायमंड सेलिब्रेशन हो सकता है, या स्पीच हो सकती है किसी अच्छे लीडर की, या किसी ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए हैं, उन अचीवमेंट दिखा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। क्योंकि जब आप कोई वीडियो दिखाते हैं, ऑडियो विजुअल जब होता है, तो जो माहौल होता है वो गर्मा गर्मी में बदल जाता है, एक जोश और जुनून में भर जाता है। जब जोश और जुनून भरता है, उसके बाद में आप एजुकेशनल चीजें भी बताते हैं, तो सामने वाले उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। क्योंकि नया व्यक्ति है, शुरुआत में ही कई बार ऐसा देखा गया है, जो खुद मैं महसूस करता हूँ, कि अगर आप वीडियो नहीं दिखाते ग्रुप मीटिंग में, चाहे कोई सी भी वीडियो है, अगर आप वीडियो नहीं दिखाते तो माहौल एक थोड़ा सा बोरिंग सा होता है। और बोरिंग माहौल में क्या होता है, कई बार सामने वाला 1 बार 2 बार अटेंड करेगा, तीसरे बार बोलेगा कि यार वही ग्रुप मीटिंग, बार बार लिस्ट बुक अपडेट कराते और कुछ नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डायमंड सेलिब्रेशन। कोई भी आपका डायमंड हो, उसको पता चलना चाहिए कि उसने बिजनेस को ज्वाइन किया है। तो ज्वाइन करने के बाद में उसको फ्यूचर में क्या हासिल हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर में हासिल क्या हो सकता है, क्या चीजें कैसे अचीव करते हैं, फील्ड में कैसे रगड़ा खाते हैं, उसके बाद में कैसे लोग अपने ड्रीम्स को पूरा करते हैं 2 साल 3 साल 4 साल में, 60 साल की जो इनकम है 3 साल 4 साल में कैसे अर्न कर सकते हैं। वो सारी चीजें जब वो बंदा देखता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में भी जोश और जुनून भर जाता है। उसके बाद फिर जब वो एजुकेशनल चीजें देखेगा, तो उस चीज को वो एक्सेप्ट करेगा। तो वीडियो दिखाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और शुरुआत में ही जैसे ही मीटिंग चालू हो वैसे ही वीडियो आप दिखा। चौथा जो पॉइंट है दोस्तों, अगर आप ग्रुप मीटिंग डिजिटल या फिजिकल कैसे भी ले रहे हैं, फिर भी फॉर्मल ड्रेस का इस्तेमाल करें। और आपके एसोसिएट जो भी ग्रुप मीटिंग में आ रहे हैं, वो सभी के लिए आवश्यक है। ये डुप्लीकेशन में आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा हूं अक्सर जो लोग नए लोग बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, स्टार्टअप करते हैं, तो वो कैसे भी आ जाते हैं, जीन्स टी शर्ट, आजकल जो डैमेज वाले जो कपड़े चल रहे हैं वो सभी पहनते हैं। क्योंकि उनको नहीं पता, नए व्यक्ति को नहीं पता होता कि बिजनेस क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या वैल्यू है। और ये सारी चीजें हम क्रिएट करते हैं दोस्तों। अगर हम अच्छा वेल ड्रेस कोड मेंटेन कर रहे हैं, तो सामने वाला जो भी व्यक्ति हमारे साथ ज्वाइन किया है, वो भी देखेगा कि हाँ बढ़िया, यहाँ पर अच्छा माहौल है, ड्रेस कोड फॉलो किया जाता है, इस तरह से बिजनेस किया जाता है। तो कहीं ना कहीं शुरुआती तौर पे ही उसको पता चलेगा कि यार ये 40-50 लाख रुपए का जो बिजनेस है, ये ऐसे ही नहीं मिलेगा, इसके लिए कुछ चीजें फॉलो करनी पड़ेंगी। तो ड्रेस कोड का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है दोस्तों, वो पॉइंट है मोटिवेशन के बाद जब भी आप अपनी कंपनी की हिस्ट्री, अर्थात 2000 से अब तक सफल एवं क्या क्या चीजें संस्था ने दी है हमें, उस सभी की जानकारी देना है। देखिए दोस्तों, आज जब कोई बंदा प्लान देखता है, तो प्लान जब देख लेता है, तो कहीं ना कहीं प्लान शुरुआती दौर पे वो कंपनी को या कंपनी के प्रोडक्ट को या कंपनी के प्लान को एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपको एक्सेप्ट करता है। और जब आपको देख के बंदा ज्वाइन करता है, 40 लाख को देख के बंदा ज्वाइन करता है, तो उसको बहुत मोटा मोटी चीजें पता होती हैं, ठीक है, लेकिन कंपनी की क्या उपलब्धियां हैं, कंपनी ने क्या क्या किया है, हम लोगों ने क्या क्या अचीव किया है, लोग कैसे यहाँ पर सफल होते हैं, वो सारी चीजें उसको पता नहीं होती। तो ये कब पता चलेगी? जब उसका FIM होगा, जब कंपनी के बारे में हिस्ट्री पता होगी, कंपनी कब से चल रही है, कंपनी के कितने
फाउंडर हैं, कितने डायरेक्टर्स हैं, कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड होके कंपनी वर्क कर रही है, कैसे पैसा बांटती है, ये सारी चीजें जब उसको आप ट्रेनिंग में या ग्रुप मीटिंग में बताते हैं तभी उसको वो सारी चीजें पता चलेगी। नहीं पता चलेगी कंपनी कौन कौन सी मार्केट में है, ठीक है, कैसे लिस्ट बुक अपडेट करना है, ये सारी चीजें अगर नहीं पता होगी तो सामने वाला बहुत ज्यादा दिन तक हमारे बिजनेस में नहीं टिक पाएगा। और ये बहुत ही सही समय होता है कंपनी के बारे में बताना, सिस्टम के बारे में बताना कि सिस्टम कैसे रन करते हैं, सिस्टम की क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें आप ग्रुप मीटिंग में कवर कर सकते हैं। छठवां जो पॉइंट है दोस्तों, अपनी एक्टिव अपलाइन की सफलता की चर्चा करना है। जो भी आपके एक्टिव अपलाइन है, मेरे तो जो मेरे महागुरु है मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर, मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, इनके लिए भी जोरदार तालियां मैं चाहूंगा दोस्तों कि आज इन्हीं की उंगली पकड़ के मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। और जो भी आज हूँ मैं सब इन्हीं की बदौलत हूँ, क्योंकि जब मैं बिजनेस को ज्वाइन किया था आपने स्क्रीन पे देखा था, पतला दुबला सा था और कहीं ना कहीं छोटी मोटी ऐसी नॉर्मली लाइफस्टाइल थी, कुछ ऐसा बड़े विजन थे नहीं। लेकिन जब इस संस्था में आया, जब ऐसे विजनरी लीडर्स को सुना, इनकी उंगली पकड़ के आगे बढ़ा, तो दोस्तों मेरे बहुत सारे ड्रीम्स है जो आज मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। सबसे बड़ी चीज है सोच यहाँ से बदलती है दोस्तों। इस बिजनेस में आने से पहले ऐसे लोगों के साथ संगति थी जिनके कोई बहुत बड़े विजन नहीं थे, लेकिन बिजनेस में आने के बाद ऐसे लोगों के साथ संगति हुई। मेरे को बहुत अच्छे से याद है, मेरी उस वीक ज्वाइनिंग हुई थी जब हमारे मनोज कुमार सोनी सर ने अपनी लाइफ की सेकेंड कार मर्सिडीज बेंच परचेज की थी। उसी वीक मेरी ज्वाइनिंग हुई थी दोस्तों। और जब क्या होता है कि जब आप कभी भी अपने अपलाइन के बारे में चर्चा इसलिए करना है ग्रुप मीटिंग में, क्योंकि जब आप बिजनेस में ज्वाइन करा लेते हैं नए व्यक्ति को तो इनविटेशन भी आप ही करते हैं, इनविटेशन में आप रहते हैं। उसके बाद संडे को जब वो हॉल आता है उसका वेलकम भी आप करते हैं, प्रेजेंटेशन भी हो सकता है आप ही दिखाते हैं, या फिर आप प्रेजेंटेटर कोई और होता है, आप राउंड टेबल करते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने भी आप ही जाते हैं, ग्रुप मीटिंग करने भी आप ही जाते हैं। तो हमारे बिजनेस में जो डायमंड्स हैं क्या होते हैं, डायमंड्स की लाइफ क्या होती है, ये कैसे पता चलेगा सामने वाले को? जब आप उसकी चर्चा करेंगे, जब उनको बताएंगे कि आपके सर पे एक ऐसे लोगों का हाथ है जो आज लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं, लाखों लोगों के आइकन है, और आपको कभी डरने नहीं देंगे, कभी झुकने नहीं देंगे, कभी गिरने नहीं देंगे, जो आज 2 लाख रुपए हफ्ते की इनकम पर है। ये बहुत ही सही समय होता है ग्रुप मीटिंग में अपने सीनियर एक्टिव अपलाइन के बारे में बताने के। अब आगे की बात करते हैं। 7वां जो पॉइंट है, अपने मजबूत इरादे के बारे में बताइए। परिस्थिति कितनी भी विषम हो या रुकने वाली हो, आप बीच में से ना तो छोड़ेंगे ना ही सामने वाले को, आप खुद छोड़ेंगे ना ही सामने वाले का हाथ छोड़ेंगे। और इसी कमिटमेंट के साथ टीम में भी लें। ट्रेनिंग फंक्शन के महत्व के बारे में बताएं। नो ट्रेनिंग नो सक्सेस, नो ट्रेनिंग नो चेक। दोस्तों जो भी बंदा आपके साथ ज्वाइन किया है, जैसे मैंने पहली स्लाइड में आपको बताया, इससे पहले वाली स्लाइड में, कि सामने वाला आपकी कंपनी को नहीं देखता, प्लान को नहीं देखता, वो आपको देख के ज्वाइन करता है, आपके कहीं ना कहीं हौसले को देख के ज्वाइन करता है, आपकी मोटिवेशन को देख के ज्वाइन करता है, आपकी पर्सनालिटी को देख के बिजनेस को ज्वाइन करता है। बिजनेस में कई बार उतार चढ़ाव देखे जाते हैं, तो सामने वाले को ये फील कराना है कि भाई हम कोई भी व्यवस्था हो, कोई भी ऐसी विषम परिस्थिति हो, मैं तो नहीं रुकूंगा, मैं तो डायमंड शिप के रास्ते पे चल दिया हूँ। और जब मैं डायमंड शिप के रास्ते में चल दिया हूँ तो ये एक जर्नी है जो कि जिस दिन से हम फॉर्म फिल करते हैं उस दिन से डायमंड शिप तक का जो सफर होता है वो ऐसे उतार चढ़ाव वाला होता है, ग्राफ वाला होता है, ईसीजी मशीन की तरह उतार चढ़ाव वाला। सामने वाले को ये फील कराइए कि भाई कोई भी विषम परिस्थिति हो, जो आज हमारे सीनियर है जो 2 लाख रुपए हफ्ते की इनकम पर है, जो आज डायमंड्स हैं, ठीक है, जिन्होंने आज बहुत कुछ नाम हासिल किया है, आज उन लोगों का हाथ मेरे सर पर है। तो मैं तो किसी भी विपरीत परिस्थिति में इस बिजनेस को ना ही छोड़ूंगा और ना ही आपको छोड़ने दूंगा। कमिटमेंट ये टीम से भी लेना है कि कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे लोग आपके साथ आए चाहे ना आए, आपने हमारा हाथ पकड़ा है तो कमिटमेंट लीजिए कि कभी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। ट्रेनिंग के महत्व के बारे में बताइए, क्योंकि ग्रुप मीटिंग जब भी कोई बंदा आपके साथ ज्वाइन करता है, फॉर्म फिल करता है, संडे को या मंडे ट्यूसडे को डीडी देता है आपके साथ, तो 4-5 दिन का समय लगता है ट्रेनिंग, क्योंकि शुक्रवार को ट्रेनिंग होती है। तो बुधवार को जो ग्रुप मीटिंग होती है या एफआईएम करते हैं, तो उस एफआईएम
मैं ये सारी चीजें जानकारी देना, ट्रेनिंग के महत्व के बारे में बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो डेली जूम पे ट्रेनिंग होती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो हमारा बांध के रखा जाता है बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, जो जूम के माध्यम से, आप, हमारा चैनल भी है, ये आपका पर्सनल चैनल है दोस्तों, ये हम सबका चैनल है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। ठीक है, सपोर्ट सिस्टम, हम सभी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये जो सिस्टम बनाया गया यूट्यूब में, हमारा चैनल है। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी लोग अपनी लाइफ के लिए वाकई में सोच रहे हैं कि सेफ शॉप से हमें कुछ करके दिखाना है या सेफ शॉप से हमें कुछ चाहिए, तो दोस्तों कुछ मत कीजिए, सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज ही इस मीटिंग को खत्म करने के बाद आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब में मिल जाएगा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, आप डालें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा, डेली आपको बिजनेस की जो नई नई वीडियोस हैं, मोटिवेशनल वीडियोस हैं, डेली बहुत सारे 8 स्टेप ट्रेनिंग की जो कुछ पॉइंट्स बताए जाते हैं, कैसे 1 to 1 फॉलोअप, कैसे सारी चीजें करना, ये सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। और बहुत ही सारा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ पर कुछ भी चीज ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी के सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ट्रेनिंग कैसे लेना है, इनविटेशन कैसे करना है। ठीक है, हर चीज की वीडियो है। आज जो मैं ग्रुप मीटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ये मीटिंग 1 घंटे में इस चैनल पे अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आप, कोई भी व्यक्ति नया बंदा है, इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, ठीक है, मान लीजिए उसको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, या फिर ये सिर्फ एक मैं बात करना चाहूंगा कि उसको अगर दोबारा ये ट्रेनिंग उसको सुनना है या किसी को सुनाना है, तो इस चैनल पे जाके आप दोबारा इस वीडियो को दिखा सकते हैं दोस्तों। कोई चीज आपसे भूल हो गई हो, दोबारा इस चीज को आप यहाँ पर, मैं भी देखता हूँ बहुत सारे चीजें, आज लगभग 300 से ज्यादा वीडियोस हो चुकी हैं इस बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के चैनल पे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मेरे को ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगती है कई लोगों की, और जब मैं भूल जाता हूँ कि ट्रेनिंग में क्या बताया गया था, तो मैं इस चैनल पे जाता हूँ, उस वीडियोस को देख लेता हूँ। देखने के बाद में वही वीडियोस मैं सेंड कर देता हूँ अपने उस टीम के मेंबर को जिसको उस चीज की बहुत जरूरत है। कई बार ट्रेनिंग में, कई बार लोग मेरे से बोलते हैं कि सर, पर्सनली बोल देते हैं कि सर, इनविटेशन कैसे करना है, बंदे लोग जुड़ते नहीं है, या फिर बंदे लोगों को कैसे बुलाएं, हमारे जो नए गेस्ट हैं, जो प्रोस्पेक्ट हैं, कैसे उनको इनवाइट करना। तो इसमें लगभग 15 से 20 वीडियो इनविटेशन की डली हुई है। तो इनविटेशन के लिए आप वो इस चैनल को सब्सक्राइब करा सकते हो, वो लिंक भेज सकते हैं। आपको अलग से 1 घंटे उसको बैठ के समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपली आप एक काम कीजिए, इस चैनल पे जाइए, जो भी इनविटेशन का वीडियो है या किसी भी पैटर्न, कोई भी टॉपिक हो, उसका वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए सामने वाले को, वो अपना 1 घंटा देख लेगा, सुन लेगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इट इज माई रिक्वेस्ट फॉर यू सभी लोगों से। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मेरा 8वां पॉइंट है, कोर बनने के लिए महत्व, कोर बनने का महत्व बताए, इसके लिए प्रेरित करना। तो दोस्तों, कोर सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि कोर होता क्या है। कोर होता है जो जो आपके जो सीनियर्स हैं, ठीक है, सीनियर के, अगर आप डेली बातचीत हो रही है आपके सीनियर से, ठीक है, आज एक सीनियर का जो परिवार होता है, जो भी वैसे बिजनेस बीएसएस का जो भी परिवार है, उस परिवार में जो भी आपके सीनियर्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, उन लीडर्स के सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं, जो सुख दुख में हमेशा काम आते हैं, चाहे वो पर्सनल हो चाहे वो प्रोफेशनल हो। यहाँ पर आज जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मैं अपने सीनियर की कोर लिस्ट में शामिल हूँ दोस्तों। ठीक है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपकी कोई कोर लिस्ट है, या कोई आपकी टीम में, आपकी कोर में कोई मेंबर है? ज्यादातर लोगों के कोर में मेंबर्स होंगे, ज्यादातर लोगों के में नहीं होंगे। आप हो सकता है हिस्सा हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप कोर का हिस्सा बनिए, आप अपने सीनियर के सराउंडिंग में आइए। ठीक है, ऐसे कभी कभी बिजनेस को कर लिए, कभी नहीं किया, ऐसा नहीं। आप कोर बनिए, आपको डेली सुख दुख में काम आना पड़ेगा, हर चीज में कंधे से कंधा मिला के चलना पड़ेगा, ट्रेनिंग को अटेंड करना पड़ेगा, सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आप कोर का हिस्सा बनते हैं। कोर का हिस्सा अगर आप बनते हैं, तो फिर अगर आप बनेंगे तो टीम आपको डुप्लीकेट करेगी और टीम भी आपका हिस्सा बनेगी। तो इसके लिए प्रेरित करना है। 9वां जो पॉइंट है, ट्रेनिंग के कुछ पार्ट जो है अति आवश्यक होते हैं, मीटिंग में अवश्य बताएं। बिजनेस को क्यों करना है, जैसे कैसे करना है, छोटी मोटी क्लिप भी दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फ्राइडे को ट्रेनिंग में जब तक कोई बंदा आएगा नहीं आपका, तब तक आपका उसको बंदे को ज्वाइन कराना व्यर्थ है। ठीक है, और वो कब आएगा? जब आप ग्रुप मीटिंग में बुधवार के दिन उसको मोटिवेट करेंगे, उसको फ्राइडे की ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस बताएंगे। तो फ्राइडे की ट्रेनिंग को इंपॉर्टेंस कब बता सकते हैं? ग्रुप मीटिंग में।
क्या क्या चीजें बता सकते हैं। ये बता सकते हैं कि भाई आज इस बिजनेस में मैं जब सफल हूं तो आज ट्रेनिंग का हिस्सा बना हूं, क्योंकि विदाउट लर्निंग वी कांट एनीथिंग। हम कुछ भी लर्न नहीं करेंगे जब तक सीखेंगे कैसे। तो बिजनेस सपोर्ट सिस्टम जो हमें एक बहुत ही शानदार ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है हर शुक्रवार को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। आज उसी से लाखों लोग ने अपने सपने को साकार किया है। ठीक है, बिजनेस को कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है, क्यों करना है ये बताया जाता है। ठीक है, कैसे करना है वो तो पता चल ही जाता है, विजन यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक है, यहाँ माहौल दिखाया जा सकता है, जैसे जिस तरह से स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि आप यहाँ पर सिर्फ इनकम बस अर्न नहीं करते, यहाँ पर आपका मान सम्मान भी होता है। आपको भीड़ से निकाल के एक अच्छी अलग पर्सनालिटी यहाँ पर एनहेंस होती है, आपकी खुद अलग पहचान बनती है। यहाँ पर ये चीज बता सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं वो आप दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। 10वां पॉइंट है दोस्तों, गोल को, ड्रीम को मीटिंग में ही बनवा दें और बनवाने में मदद भी करें। ड्रीम कैसे पूरा करें, रैंक को कैसे हासिल करना, ये सारी चीजें आप, सबसे बढ़िया जो होता है वो है बुधवार की ट्रेनिंग, ग्रुप मीटिंग, सॉरी, बुधवार की जो ग्रुप मीटिंग होती है उसमें आप अपने भी ड्रीम को शेयर कीजिए कि आपने क्या क्या चीजें अचीव की हैं और क्या करने वाले हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो तो दोस्तों, पर्सनली अगर आप किसी से मिलते हैं और आप उससे बोले कि ड्रीम सेट करो या गोल सेट करो, तो कई बार क्या होता है, अटपटा सा लगता है। आप ग्रुप मीटिंग एक ऐसा माहौल होता है जिसमें 7 8 10 लोग रहते हैं और एक साथ बहुत अच्छा माहौल होता है। आप ड्रीम सेट करा सकते हैं कि आपको इस बिजनेस को आपने क्यों ज्वाइन किया है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड मेरी ट्रेनिंग में ना आज यही है, ड्रीम सेट करना। क्योंकि बंदा जब ज्वाइन करता है 40 लाख देख के, वो मोटिवेशन मात्र कुछ समय का रहता है, लेकिन छोटे छोटे जब ड्रीम्स वो बनाता है और पूरे करता है ना, क्योंकि ड्रीमर अगर नहीं रहेगा, अगर वो उसने ड्रीम सेट नहीं किया है तो ज्यादा दिन तक बिजनेस में टिक नहीं पाएगा। आज मैं या इस पैनल में बहुत सारे लोग जब जुड़े हुए हैं, कुछ लोग कुछ समय से जुड़े हुए, कुछ लोग काफी समय से जुड़े हुए हैं, और कई बार लोग ज्यादातर जुड़ते हैं छोड़ देते हैं, जुड़ते हैं छोड़ देते हैं। छोड़ने का रीजन सिर्फ एक है कि उनके ड्रीम सेट नहीं है, गोल सेट नहीं है, माइंड सेट यहाँ पर उतना है नहीं खास कि हम कुछ बड़ा अचीव कर सकते हैं। वो ड्रीम जब तक सेट नहीं करेंगे तब तक अंदर से मोटिवेशन आएगा नहीं। तो ड्रीम सेट करवाने का सबसे सही जो समय होता है वो होता है ग्रुप मीटिंग, FIM। तो उसी समय आप लिस्ट बनवा दीजिए उसकी कि क्या क्या हमारे जो सक्सेस मंत्र है, सक्सेस मंत्र में बहुत ही डिटेल में इसकी चर्चा की गई है कि ड्रीम को कैसे सेट करना है, SML बनाना, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो मैं उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो ड्रीम आप मीटिंग में ही सेट करा दें। 11वां जो पॉइंट है दोस्तों, लिस्ट बुक, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें कि प्रत्येक एडवाइजर की कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनाएं, लिस्ट के फॉर्मेट के अनुसार बनाएं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस बंदा ज्वाइन कर लेता है और उसके बाद हम बोलते हैं कि भाई तू लिस्ट बना लेना यार। लिस्ट बनाने ऐसे बोल देते हैं 2 4 लोगों की कांटेक्ट बनवा के कि वो सामने वाला अपने से बना लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। आप जब तक किसी बंदे की बैठाल के लिस्ट नहीं बनाएंगे, जैसे छोटा बच्चा को हम हाथ पकड़ के लिख लिख के समझाते हैं, सिखाते हैं ना, इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में जब कोई बंदा ज्वाइन किया तो ये सबसे ज्यादा बोरिंग काम होता है। ठीक है, सामने वाले के लिए। तो आप उस बंदे को बैठाल के कम से कम 100 की लिस्ट बनवाएं। दोस्तों ये लिस्ट आप उसकी नहीं बनवा रहे हैं, ये लिस्ट आप अपने लिए बनवा रहे हैं। ठीक है, अगर एक बार आपने 100 लोगों की लिस्ट बना दी तो कहीं ना कहीं दोस्तों उस बंदे के पास अच्छा सारा हैवी कंटेंट हो जाता है, हैवी रॉ मटेरियल हो जाता है। वो अब अपने अपने लोगों की लिस्ट बना के फिर वो जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दिखाता है। क्योंकि अगर आप 2 4 ऐसे बोल देंगे कि लिस्ट बना ले, तो 2 4 5 10 लोगों की लिस्ट बनाएगा और उसके बाद बोलेगा कि सर मेरी तो लिस्ट खत्म हो गई। और जब आप पूछेंगे कि कैसे लिस्ट बनाई आपने, तो वो बोलेगा कि जितने लोग मेरे साथ ज्वाइन करेंगे मैंने उन्हीं लोगों की लिस्ट बनाई है। बहुत सारे दिमाग रहते हैं, कई बार होता ही है, मैंने देखा हूं, मैंने पर्सनली ये चीज महसूस किया हूं कि शुरुआती तौर पे जब मैं बोलता था कि फॉर्म भर के लिस्ट बुक पकड़ा दी, लिस्ट आप लिस्ट बना लेना, और लिस्ट कैसे बनाता है सामने वाला बंदा, कॉल करेगा एक एक लाइन से कि भाई मैं एक बिजनेस को ज्वाइन किया हूं और संडे को आपको पहुंचना है, अगर आप पहुंचोगे तो मैं आपका नाम लिख लूं। आप सोच के देखिए कि सामने वाला लिस्ट बनाते समय कितनी सारी गलतियां कर सकता है ना। कि सामने वाले से हमें ये चीज, सामने वाले को नहीं पता होती ये चीज, उसको एजुकेट कराना हमारा काम।
ग्रुप मीटिंग में कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनवाइए। एक नाम लिखने में 10 से 15 सेकेंड लगता है, मुश्किल से 1-1.5 घंटे में आपकी लिस्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, लगभग 30 मिनट में 100 लोगों की लिस्ट, नाम नंबर बस लिखवा दीजिए। बाकी का एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एज, वो सब क्या है वो सामने वाले को बोल दीजिए कि आप शाम को या कल कर लीजिएगा। बाकी नाम और कॉन्टेक्ट नंबर तो एक आराम से 100 लोगों की एक आधे घंटे में हो सकते हैं। तो लिस्ट बुक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्रुप मीटिंग में इसको कराएं, इसे एक्सरसाइज को। 12वां जो पॉइंट है दोस्तों, इनविटेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस बिजनेस में 4 चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है लिस्ट बनाना, इनविटेशन करना, प्लान दिखाना और फॉलोअप करना। दोस्तों, प्लान दिखाना और फॉलोअप करना तो आपके सीनियर कर लेंगे, लेकिन लिस्ट कैसे बनाना, इनविटेशन कैसे करना, ये आपको करना पड़ेगा, है ना। नए व्यक्ति को करना पड़ेगा। 4 काम होते हैं, 2 काम नए व्यक्ति को करने होते हैं, 2 काम जो सीनियर्स होते हैं उनको करने होते हैं। आप अपनी टीम को बोलिए कि आप सिर्फ लिस्ट बनाइए और इनवाइट कीजिए। इनविटेशन हमेशा इनविटेशन टूल्स के माध्यम से ही करना है। सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सभी लोगों के पास इनविटेशन कार्ड अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पर, हमारे यहाँ जो चलता है जबलपुर में, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। तो डेमोस्ट्रेशन करके भी बताइए कि इनविटेशन कैसे करना है, करके बताइए, प्लस सामने वाले से भी कराइए। उसी समय उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे इनवाइट करना है। नहीं बन पा रहा है, आप उसी समय उसकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। इनविटेशन कैसे करना है इसके बारे में हमारी जो सक्सेस मंत्र है, इसमें डिटेल में चर्चा की गई है। इनविटेशन को कैसे करना है, तो आप उसको पढ़ के भी कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेमोस्ट्रेशन। जब सामने वाला देखता है, पढ़ने के अलावा जब देखता है पढ़ता है, दोनों काम होते हैं, तो ज्यादा उसकी पूरी ज्ञान इंद्रियां काम करती है। ठीक है, तो ये उसका बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद जो 13वां पॉइंट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जरूर बताएं सामने वाले को। ये कैसे पता चलेगा इस बिजनेस को? देखिए, जब बंदा कोई ज्वाइन करता है ना, तो ज्वाइन करने के बाद में उसको पता नहीं होता कि क्या करना है कैसे करना है। वो अपने मन से कई बार काम करने लग जाता है। काम क्या करने लगता है? बिजनेस को ज्वाइन किया, फॉर्म भरा, डीडी दिया, उसके बाद में आप उसको अगर एजुकेट नहीं करेंगे ना, तो सामने वाला अपने बंदे को कॉल करके बोलेगा कि मैंने एक बिजनेस को ज्वाइन किया है और 40 लाख रुपए का प्लान है, मैं चाहता हूं कि आप भी मेरे से मिलें, और मैंने कहीं जोड़ा हूं और आप भी मेरे साथ जुड़िए और हम दोनों मिलकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, काम वो भी अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है, लेकिन उसके काम करने का तरीका गलत है। वो तरीका कैसे पता चलेगा? आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सक्सेस मंत्र जो हमारी बुक है, हमारे लिए एक वरदान है। भगवत गीता, कुरान, बाइबल, सब चीज है दोस्तों। ये मात्र लगभग 50 से 60 पेज की है, और ये 50 से 60 पेज को पढ़कर आज मैं आप सभी लोगों को ट्रेनिंग दे पा रहा हूँ। दोस्तों, मैं कुछ नया नहीं बता रहा, इसी से ये चीजें मैंने ली। तो क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको ग्रुप मीटिंग में ही उसी समय बताना पड़ेगा। उसके बाद जो 14वां पॉइंट है, नेक्स्ट वीक के टारगेट सेल के बारे में चर्चा करें कि आपको अगले हफ्ते लगभग 1000 का चेक अचीव करना है या 1000 रुपए कमाना है। अपना टारगेट भी उसको शेयर करें, या 2000 या 5000 का, उसका आप टारगेट बनाइए। टारगेट बनाने के बाद में सामने वाले, टारगेट नहीं होता ना तो काम नहीं करता बंदा। टारगेट आप उसको उसी समय बनवा दीजिए। जब टारगेट बन जाएगा तो उसके बाद कहीं ना कहीं वो टारगेट उसको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए, पुश करेगा इनविटेशन करेगा, पुश करेगा प्लान दिखवाने के लिए, फॉलोअप करवाने के लिए। ये सारी चीजें पुश कब करती है? जब उसने पहले से सोच के बैठा है कि मेरे को अगले हफ्ते 1000 या 5000 रुपए कमाना है। तो टारगेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 15वां पॉइंट है दोस्तों, सेल्स इंक्रीज टारगेट। ये खुद ही आप सोच के देखिए कि सबसे अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब बंदा 100 बीबी 200 बिजनेस वॉल्यूम से आपके साथ ज्वाइन कर लेता है, तो ग्रुप मीटिंग में आप उसको 3 आईडी के बारे में बता सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। संजय गुप्ता सर की वीडियो दिखा सकते हैं कि 3 आईडी अगर आप लेते हैं तो क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। उसमें 2-3 चीजें होती है। पहला कि अगर सामने वाला 200 बिजनेस वॉल्यूम से ज्वाइन किया, अगर वो 600 बिजनेस वॉल्यूम से, या एक आईडी उसको आप बताइए कि अगर आप 2 आईडी लेते हैं तो तीसरी आईडी आपकी फ्री मिलती है। जब ये आप उसको बताते हैं तो सामने वाले को उसको फायदे भी जब बताते हैं तो बहुत सारी चीज, ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जो आगे बढ़ते हैं, मैंने देखा हूं कि वो 3 आईडी ले चुके हैं। मैं खुद अपनी बात करूं तो मैंने भी 3 आईडी ली है इस बिजनेस में, और भी हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं। आप उसको सामने वाले को बताएं कि 3 आईडी के क्या बेनिफिट्स हैं। उसमें 2 चीजें होंगी। पहला, आपका थोड़ा सा बड़ा चेक उठेगा एक बार, लेकिन सामने वाले को ना बार बार आप प्रॉफिट दिला रहे हो। बार बार प्रॉफिट कैसे? पहली चीज तो उसका 15,000 लग रहा था, वहां 30,000 लगेगा। तो सामने वाले को जब ज्यादा पैसा लगेगा तो काम करने की भी ज्यादा अंदर उसके
कहीं ना कहीं इनकरेज खुद से ही होगा कि यार मैंने 30,000 40,000 रुपए लगाए हैं, मेरे को काम करना है, ठीक है। तो जो पैसा है वो काम करवाएगा। उसके बाद में उसको काफी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। बिना काम के पहला चेक आ जाता है, पहली ज्वाइनिंग पे उसके 4,500-5,000 का चेक बन जाता है। तो ये काफी सारे बेनिफिट्स हैं, ये आप बता सकते हैं। उसके बाद 16वां पॉइंट है कि अगली मीटिंग का समय तय कर लें दोस्तों। समय कैसे तय करना है, ये फॉलोअप बुक में बहुत अच्छे से दिया गया है कि कैसे अगला समय लेना है, या समय कैसे लेना है, फोन पे कैसे समय लेना है, मिल के कैसे समय लेना है, ये सारी चीज है। इसके बाद कमिटमेंट लेना है कि हमें आपको कमिटमेंट लेना भी है कि मैं सहयोग करूंगा, आपने जो भी टारगेट बनाया है मैं इसमें आपको पूरा मदद करूंगा कि कैसे इस काम को करना है। और उसके बाद फिर वहां से आप अलविदा ले लीजिए, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप अगली मीटिंग का समय जरूर तय करें कि आप बुधवार के दिन अपने ग्रुप मीटिंग ली है तो फिर गुरुवार को या तो आप मिल लीजिए, नहीं मिल सकते तो आप अपनी टीम से किसी एसोसिएट से बोल दीजिए कि वो आप उस बंदे से मिल लें। कुछ भी टॉपिक पे चर्चा कर सकते हैं, भले 10 मिनट। चर्चा क्या कर सकते हैं, कंपनियां कितने प्रकार की होती हैं। उसके बाद चर्चा के बहुत सारे विषय हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इनविटेशन कैसे करना, चलिए डेमो देंगे उसका। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ESBI ट्रेनिंग आप दे सकते हैं, उसको अपने लेवल पे बता सकते हैं। नेक्स्ट मीटिंग शुक्रवार की ट्रेनिंग से पहले की बात कर रहा हूँ दोस्तों। तो इस तरह से कर सकते हैं। 17वां जो पॉइंट है, मीटिंग को 60 से 70 मिनट तक बहुत ज्यादा इनफ होता है। 70 मिनट बहुत ही सही टाइम होता है ग्रुप मीटिंग का दोस्तों, क्योंकि ग्रुप मीटिंग में काफी सारे लोग रहते हैं। ये सारी एक्टिविटी में लगभग 1.5 घंटा तक हो सकता है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 60 से 70 मिनट 80 मिनट तक इस मीटिंग को खींच सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-2 3-3 4-4 घंटे तक बैठे हैं। कई बार मैं देखा हूं कि ऐसा भी हो जाता है, तो फिर वहां पर दोबारा अब बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टाइम इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अब टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार मीटिंग में बंदा आ जाएगा, 2 बार मीटिंग में आ जाएगा, लेकिन अगर आप 1.5 2-2 3-3 घंटे अगर ग्रुप मीटिंग को खींचेंगे तो जो इंपॉर्टेंट जिसका समय है वो नहीं आएगा। फिर वो बोलेगा कि यहाँ पर तो बार बार वही वही चीजें बताई जाती है ना। तो 60 से 70 मिनट सबसे बेस्ट टाइमिंग है ग्रुप मीटिंग लेने का, इतने में खत्म कर दीजिए। मेरे पास समय मेरे ख्याल से कम है, महागुरु जी की परमिशन है तो अगर मैं 5 मिनट का कुछ और बचा है मैं लेना चाहूंगा, डुप्लीकेशन के बारे में अभी तो बताना आपके चाहूंगा। पास 5 मिनट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। 7 बजकर आपके सामने घड़ी नहीं रखे हैं क्या? है सर। टीम को कैसे हाँ। सही तरह से डुप्लीकेट करें, इस विषय में चर्चा करेंगे दोस्तों। सही तरह से राइट और रॉन्ग, देखिए दोस्तों, आप कोई भी काम करेंगे ना, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, टीम ना उसको सही ही करेगी, वो वैसे उसी हिसाब से डुप्लीकेट करेगी। यहाँ पर लिखा हुआ है जो जैसे जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे, वैसे करेंगे तो लोग आपको तेजी से डुप्लीकेट करेंगे। इसके बाद आपके द्वारा सिर्फ कहा जाए, उसे डुप्लीकेट ना किया जाए, ठीक है, किया ना जाए तो डुप्लीकेट नहीं करेंगे। यहाँ डुप्लीकेशन की बात चल रही है। इसके बाद में आपके द्वारा की जा रही गतिविधि को देखकर ज्यादा सीखते हैं, ना कि उन गतिविधियों को सुनकर। अगर आपने कोई चीज कहा अपनी टीम से, आप सीनियर है, आप 5-10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों के सीनियर है, आपने कहा कि ग्रुप मीटिंग ले लीजिएगा या फिर ये काम है ये कर लीजिएगा। अगर आप सिर्फ कह रहे हैं तो कहने पे कुछ नहीं होता, आप उसको करके दिखाइए। उन गतिविधियों को सुनने का यहाँ पर नहीं होता, आप कह के करके दिखाइए, ठीक है। टीम जो डाउनलाइन होती है दोस्तों, वो वही कॉपी करती है जो सीनियर करता है यहाँ पर, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, अगर आप अपने सीनियर का अपने अपने अपलाइन का फोन नहीं उठाते हैं तो आपकी डाउनलाइन भी आपका फोन नहीं उठाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर डाउनलाइन ना कॉपी कर रही है अपलाइन को, ठीक है। आप कॉल बैक नहीं करेंगे तो आपकी टीम भी आपका कॉल बैक नहीं करेगी, है ना। उसके बाद अगर आप मीटिंग सेमिनार में नहीं आएंगे तो डाउनलाइन भी वैसे ही काम करेगी। मैंने देखा है ज्यादातर कई बार ऐसा होता है, जो लोग गलतियां कर देते हैं कि 50 की टीम बन गई है, 100 की टीम बन गई है, या मैंने तो देखा हूँ ऐसे भी लोगों को जो टीम में ज्वाइन करते हैं और बोलते हैं कि सर अब तो मेरी 10 लोगों की टीम हो गई है, अब मेरी टीम काम करेगी, मैं बैठे बैठे काम, मतलब बैठे बैठे इनकम लूंगा। तो मेरे ये तो बिजनेस है, 2 लोगों की बात हुई थी, यहाँ पर तो 10 लोग जुड़ गए। तो दोस्त यहाँ पर भी वैसे ही है। अगर आप यहाँ पर मीटिंग यहाँ पर तब तक आपको अटेंड करना है जब तक आप या तो डायमंड नहीं बन जाते या तो 2 लाख रुपए हफ्ते की इनकम पर नहीं आ जाते। हर चीज आपको यहाँ पर 100% देनी पड़ेगी। अगर आपकी जो टीम है, आपकी 50 लोगों की 100 लोगों की टीम है, आप सोच रहे हैं कि अब आपकी टीम चली जाएगी, तो ऐसा नहीं है।
तो यहाँ पर भी आपको डाउनलाइन कॉपी ही करेगा, ठीक है। यदि आप बहाना बनाएंगे, आपके डाउनलाइन लोग भी वैसे ही बहाने बनाएंगे। आप बोलेंगे कि बुखार है, ट्रेनिंग में नहीं आ सकते, या जरूरी काम है, तो आपकी डाउनलाइन भी वैसे ही देख रही है, वैसे ही काम करेगी, वैसे ही कॉपी करेगी, है ना। आप जैसा सीनियर को बेवकूफ या उल्लू बनाएंगे तो आपकी टीम भी वैसे ही देख रही है, वही चीज आपके साथ भी कॉपी करेगी, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग में कॉपी करने का ही बिजनेस है। जो अगर कॉपी नहीं हो रहा है तो मेरे हिसाब से तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है ही नहीं, ठीक है। तो इस बिजनेस में आज कोई भी हम डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी कराते तो दोस्तों लगभग 10 सेकेंड लगता है किसी भी चीज को, किसी भी डॉक्यूमेंट को फोटो कॉपी करने में। लेकिन ये सेफ शॉप बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करो तो ये सेकेंड्स में कॉपी होता है दोस्तों। आपकी टीम जो भी आपको देख रही है, वॉच करती है, आप जैसा करेंगे वैसे ही पाएंगे। तो यहाँ पर कुछ चीजें थी जो मैंने अपने लैंग्वेज में यहाँ पर करने का, बताने का प्रयास किया दोस्तों। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी हमारे बीच में चल रहा है ऑफर टाइटन्स, ठीक है। और यहाँ पर छोटे छोटे टारगेट्स दिए गए हैं, गोवा, थाईलैंड, दुबई और यूरोप का। यहाँ पर आज भी बहुत कुछ लोगों ने गोवा क्वालिफाई किया है, उन लोगों को मैं बधाई देना चाहूंगा दोस्तों। आप जो भी आपका टारगेट है, काफी सारे लोगों के टारगेट होंगे नहीं, टारगेट को बनाइए। और यहाँ से मैंने भी 2 बार अचीव किया है। मैंने सपना देखा था, कभी बिजनेस में आने से पहले तो देखा भी नहीं था सपना कि कभी मैं विदेश यात्रा कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद ड्रीम देखा, और एक नहीं दोस्तों, 2 बार यहाँ पर मैंने अचीव किया, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कोई भी, चाहे वो थाईलैंड टूर अचीव करें, चाहे वो दुबई, चाहे वो बैंकॉक, यूरोप, अगर आप कोई भी ऑफर क्वालिफाई करते हैं तो 2 ऑफर आपको बिना बिना क्वालिफाई किए, बिना मेहनत किए आपको मिल जाएंगे। पहला गोवा और दूसरा गुरु मंत्र मनाली। गुरु मंत्र दोस्तों ये बहुत हल्का शब्द, इसको नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं, गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र वो दिया जाता है, वो चाहे अभी तो मनाली का चल रहा है, हमारे एक साथ 10 से 12 जो रेड क्लब होते हैं और जो हमारे टॉप सीनियर्स होते हैं उनके द्वारा मंत्र दिए जाते हैं दोस्तों। वो मंत्र ऐसा दिए होता है जो आने वाले 1 साल के लिए हमें रिचार्ज कर देता है। तो यहाँ पर ये चीजें मिलेंगी। मेरे जो टारगेट्स हैं, वो मेरा जो टारगेट है अभी करंटली, जो टारगेट है वो नेक्स्ट जो रैंक का है वो 23 सितंबर 2023 को पूरा होगा। और जो मेरा अभी जो रिसेंटली जो चल रहा है, मैं अपने टीम से अभी जो ऑफर चल रहा है उसमें 1 बैंकॉक अचीवर निकालूंगा सर। तो ये जो मेरे टारगेट्स हैं। और लास्ट में फिर से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सभी लोगों को कि मेरे को इतना देर सुना आपने। और रक्षाबंधन भी जो चल रहा है, आज का दिन बहुत ही शुभ है। मैं सभी लोगों को बधाई देना चाहूंगा कि रक्षाबंधन मनाएं, और अपनी अपनी टीम का, जैसे यहाँ पर कहीं ना कहीं बहन और भाई चलता है कल्चर, बहन और भाई का, रक्षाबंधन का, कि हम एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, रक्षा करेंगे। हमारे बिजनेस में आज मैं सभी लोगों को, अपनी टीम को और सभी लोगों को ये बताना चाहूंगा कि जो आपके सीनियर हैं वो भी भाई की तरह ही है दोस्तों। और आपका अगर एक बार हाथ पकड़ लिए हैं तो आपके हो सकता है फैमिली मेंबर आपका साथ दे ना दे, लेकिन इस बिजनेस में जो आपके सीनियर हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपके बहन है, जो आपके अपलाइन है, जो डाउनलाइन है, वो आपका, डाउनलाइन की बात नहीं करूंगा, जो आपके अपलाइन है वो हमेशा आपका साथ पकड़ेंगे। एक चोट के लिए परिवार का व्यक्ति हो सकता है आपका साथ छोड़ दे, लेकिन सीनियर सेफ शॉप में आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो सेफ शॉप की तरफ से, मेरी पूरी टीम की तरफ से सभी लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और लास्ट में धन्यवाद करना चाहूंगा दोस्तों कि अभी लगभग 1 घंटे आपने मुझे सुना, और इस 1 घंटे में मैंने जो भी चीजें मैंने सीखी अपने सीनियर से, अपने गुरु लोगों से, महागुरु लोगों से, जो भी चीजें अच्छी लगी तो आप उसको लेके जाएं। और मेरे मुखमंडल से अगर कोई बात बुरी लगी है या ठेस पहुंची है तो मैं हाथ जोड़ के सभी से विनती करूंगा कि मेरे को अपना छोटा भाई, अपना बेटा, अपने दोस्त समझ के मुझे माफ करें। थैंक यू सो मच।